हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति मोरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आहार यानी कितना खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हम ले कि वो पच जाए, कब खाए, पचा हुआ खाना कब खाए मतलब पच जाए तब खाए। इस पे जिसको आहार आहार विहार दोनों है। तो पहले मैं आहार पे वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं विहार पे बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आहार पे मेरा वीडियो है, ये चरक संहिता जो बुक है उसका पहला बुक, उसका सूत्र स्थानम के 5वें अध्याय में है। उसका मात्रा स्थिति अध्याय पेज नंबर 81 पे ये आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आहार हमको कितना खाना चाहिए। मैं पहले से ही बोलती आ रही हूँ कि सभी के लिए सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग क्या होते हैं, अलग अलग प्रकृति के। कोई होते हैं वात के, कोई पित्त के, कोई कफ के। तो किसी की अग्नि, जो पित्त होते हैं उनकी अग्नि तीक्ष्ण होती है, जो तेज होती है, जल्दी जल्दी उनको भूख लगती है। जो पित्त के लोग होते हैं उनको जैसे उनकी अग्नि थोड़ी विषम होती है। उनकी अग्नि थोड़ी, जो वात के होते हैं उनकी अग्नि विषम होती है, उनको कभी कभी भूख लगती है। जो कफ के होते हैं उनकी अग्नि मंद होती है, उन्हें उनको मतलब ज्यादा भूख नहीं लगती। तो ये हम नहीं बोल सकते कि सबको एक समान एक ही क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए, क्योंकि सब अलग अलग प्रकृति के होते हैं। तो जिसकी वजह से सबकी भूख भी क्या होती है, अलग अलग होती है। देखो, ये जो हमारी भूख होती है, हमारा जो खान पान होता है, ये हमारे देश पे भी डिपेंड करता है। हमारी मतलब जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी हो। क्योंकि मैं पहले से ही बोलती हूँ, क्योंकि जो हम गांव के जो लोग होते हैं ना, उनको खाना जो उनकी भूख होती है वो ज्यादा होती है। मतलब क्योंकि वो मेहनत का काम करते हैं। शहरों में काम करते लोग लेकिन उतनी मेहनत की नहीं होती, तो उनको उतनी भूख नहीं होती। उनको डाइजेशन उतना उतना भारी खाना वो लोग नहीं पचा सकते कंपेयर टू विलेज के। जो विलेज है वो भारी खाना पचा लेंगे, लेकिन जो शहर के लोग हैं वो नहीं पचा पाते हैं, क्योंकि वो उनको उतना हार्डवर्क नहीं होता है। तो देखिए, ये जो अध्याय है, मात्रा स्थिति अध्याय पेज नंबर 81, इसमें चरक संहिता जो है, इसमें चरक आयुर्वेद के अनुसार क्या बोला गया है कि जो मनुष्य होते हैं उसको मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए, और ऐसा भोजन करना चाहिए कि जिससे उसको पचने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी उनके उदर में, जो उनके पेट में कोई पीड़ा ना हो, इतना ना खा ले कि दर्द होने लगे पेट में। तो ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे उनको पीड़ा ना हो, कोई दबाव ना लगे, कोई भारीपन ना हो, और हृदय पे कोई बोझ यानी भारीपन जैसा प्रतीत ना हो, या फिर अ, और उदर में अधिक देर तक भारी मालूम ना हो। इंद्रियों और मन प्रसन्न रहे, उठने बैठने चलने खेलने, ये सब, सोने में, सांस लेने में, बातचीत करने में भी कोई कष्ट ना हो। सवेरे का शाम तक और शाम का आहार सवेरे तक पच जाए। जिस आहार से शरीर के बल वर्ण वृद्धि हो, उतनी मात्रा में भोजन करना चाहिए। ये आयुर्वेद में बताया गया है। देखिए, ये नहीं मैं बोल सकती कि ऐसा मात्रा स्थिति अध्याय आपको 365 दिन लेने, क्योंकि ऋतुचर्या में जो है ना, इसका अलग वर्णन है। क्योंकि देखो, हमारा खान पान ना 365 दिन एक नहीं रह सकता, वो बदलता रहता है। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे हमारा खान पान बदलता है। आप देख लीजिए, ठंडियों में ना अक्सर हम ज्यादा खाना खाते हैं कंपेयर टू गर्मी। और ठंडियों में हरी सब्जियां बहुत होती हैं, और खाना भी उतना हम खाते हैं और वो पच जाता है इसलिए। लेकिन वही गर्मी में हम नहीं खा पाते। गर्मी में देखोगे, लोग खाना कब कर देते, क्या ज्यादा पीते, पानी ज्यादा पियेंगे, ठंडी चीजें ज्यादा यूज करेंगे, दही माठा वो सब ज्यादा, छाछ वगैरह वो सब चीजें ज्यादा यूज करेंगे। लेकिन ठंडी में नहीं, ठंडी में गर्म चीजें, खाना गर्म खाएंगे। लेकिन वही गर्मी में उसका अपोजिट होता है। और गर्मी में देखोगे ना, हमारे जो बल होते हैं यानी हमारी जो शक्ति होती है ना, वो क्षीण होती है। मतलब आयुर्वेद में बताया गया, जो हमारा बल होता है वो क्षीण होता है, क्योंकि जो हमारा बॉडी की जो एनर्जी होती है वो सूर्य क्या करता है, खींचता है। और गर्मियों में ऐसा नहीं देखोगे। गर्मियों में क्या रहता है, इंसान एकदम ठंडी रहती है, मस्त गरम गरम कपड़े पहने रहते हैं, और जो हम खाते हैं ना वो पच भी जाता है। लेकिन गर्मियों में उल्टा होता है। गर्मियों में देखोगे, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होंगी आपको, लूज मोशन होना, और भी जुलाब वगैरह होना, लूज मोशन होना, पेट में दर्द होना, उल्टी, ये सब चीजें ज्यादा होती है। और बारिश में भी ऐसा होता है। बारिश बारिश का भी अलग है, क्योंकि देखो, बारिश में भी हमारा खाना उतना नहीं खा पाते, उतना पचता नहीं। सूरज की किरणें उतनी पड़ती नहीं, उतनी निकलती नहीं है। तो वही हमारा जो खान पान है ना, 365 दिन एक नहीं रह सकता, वो बदलता रहता है। किसके अकॉर्डिंग? ऋतु के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग। और ये जो मेरा आहार का टॉपिक है, आहार विहार, मैं ये आहार पे बनाई हूँ। अभी मैं इसके बाद अभी दूसरा जो मेरा वीडियो रहेगा वो विहार पे रहेगा, यानी खाना खाए फिर कैसे रहन सहन होना चाहिए इसके बारे में।
इसमें मैं और भी डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, मतलब कौन से किसमें कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है, किसमें कम प्रोटीन होता है, किसको और इस टॉपिक में ये बताया कि खाना कभी भी इतना मत खा लो कि आपको पेट में, आपके हृदय में प्रॉब्लम होने लगे। खाने के भी पचने के 4 भाग होते हैं, जिसमें से 3 भाग का ही खाना खाना चाहिए। कभी भी पेट में 1 भाग खाली रखना चाहिए, पूरा भरपेट खाना कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप पूरा भरपेट चारों भाग खा लेते हो ना, तो आपको जो पेट है ना, उसको उस खाने को पचाने में उसको बहुत ही प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वज़ह से फिर आपको पेट साफ नहीं होता, तरह-तरह का प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, आलसपन आता है। देखो ज़्यादा खाना खाते हैं ना अगर हम, तो हमको नींद भी ज़्यादा आती है। और रात का तो खाना अक्सर हल्का ही खाना चाहिए, तो इसलिए कभी भी खाना है वो 3 भाग ही खाओ, 1 भाग खाली रखो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। खाना भी लिमिट में खाना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा। और ये जो टॉपिक है इसी पे है, कब खाना चाहिए ये भी। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा, तो मेरे ऐसे ही आयुर्वेदिक और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। देखिए, आप जब देंगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, या फिर अच्छा लगा, नहीं लगा, और मैं किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, नहीं बनाऊँ। तो आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।